घात समुच्चय, घात समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं पावर सेट। इसकी परिभाषा देख लीजिए क्या है। किसी समुच्चय ए की, किसी समुच्चय कोई हमने सेट लिया, किसी समुच्चय ए की सभी संभव उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। यानी कोई सेट है, उसके जितने उप समुच्चय बन सकते हैं, जो उसका सेट बनता है उसी को घात समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय, जितने उप समुच्चय बनते हैं, उप समुच्चय जो उसका सेट बनता है उसी को घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए, मतलब पावर, ये आपका सेट दिया गया ए, या 2 पावर ए लिखते हैं। 2 पावर ए का मतलब है कि जो सेट ए है उसमें उसके अंदर कितने अवयव हैं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं। एक उदाहरण हमारा ए सेट है, ए बराबर 1 2 3। एक हमने सेट लिया, ये सेट लिया ए बराबर 1 2 3। अब कोई सेट लिया गया है, उसको तुरंत हम देख करके बता सकते हैं इसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, जो हमारा यहाँ पर परिभाषा के अनुसार जो फार्मूला हमारा है 2 पावर ए, इसके अनुसार हम तुरंत बता सकते हैं जो सेट दिया गया उस सेट में कितने उप समुच्चय बनेंगे। देख लीजिए, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या कितनी? 3 है। अवयवों की संख्या 3 है, यानी कि ये आपका है 2 पावर ए है। 2 पावर ए यानी कि 2 अवयवों की संख्या, जो सेट हमारा सेट अवयव की संख्या कितनी? 3 है। तो 2 गुणते 2 गुणते 2 को गुणा 3 बार, 2 को गुणा 3 बार कितना कर? 2 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी कुल मिलाकर के इसमें कितने उप समुच्चय बनेंगे? 8 उप समुच्चय बनेंगे। कोई भी सेट दिया गया है, तुरंत आपको देख करके अगर बताना है कितने इसमें उप समुच्चय बनेंगे, तुरंत अवयवों की संख्या गिन लीजिए, 2 पावर 2 का घातीय उतना अवयव कर दिए, तुरंत आप बता दीजिए कितने उसके उप समुच्चय बनेंगे। अब देखिए उप समुच्चय कैसे बनाया जाता है। उप समुच्चय लिखते हैं इसका ए का घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय ये हमारा पी ए कैसे बनता है ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए 5, यह कोई भी उप समुच्चय आप बनाएंगे, किसी भी सेट का उप समुच्चय बनाएंगे, एक सेट 5 हमेशा रहेगा, हमेशा 5 रहेगा। ए रिक्त समुच्चय है, इसलिए हमेशा ए के सेट रहेगा रिक्त समुच्चय। अगर आप किसी भी सेट का यदि उप समुच्चय बनाते तो एक सेट हमेशा 5 रहेगा रिक्त समुच्चय। उसके बाद इसमें देख लीजिए ध्यान से, जो पहला अवयव दिया है हमने देखिए कॉमा लगाया, एक सेट बना 1 का, फिर दूसरा सेट बना हमारा क्या है 2 का, तीसरा हमारा क्या बना 3 का। देखिए इसके उप समुच्चय बन रहे हैं, एक बार 1 बना, फिर 2 बना, फिर 3 बना, फिर उसके बाद हमने क्या लिया 1 और 2 को एक साथ लिया, 1 और 2 को एक साथ लिया, फिर उसके बाद 2 और 3 को लिया, 2 और 3 को एक साथ लिया। और उसके बाद क्या बचता 3 और 1, 3 और 1 को एक साथ लिया। अब 1 2 3 एक सेट बन जाता है 1 2 3 का। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर के कितना बना 8 सेट बनेंगे, 8 समुच्चय बनेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसका हम कोई सेट दिया गया है, इसका उप समुच्चय इस तरीके से बनाया जाता है। ध्यान दीजिए,
कोई सेट दिया गया उसका उप समुच्चय हम कैसे बनाते हैं। और एक चीज़ देखिए, जो इसमें हमने सेट बना है कहीं पर भी 2 बार नहीं लिखा गया है। अब जैसे अब 1 2 लिखा है, 1 2 लिखा है तो अगर 2 1 लिखेंगे तो सेट वही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। चाहे 1 2 लिखा है एक सेट और क्या सेट लिखा है 2 1, ये दोनों एक ही सेट है, जो केवल क्रम बदला है, लेकिन जो इसमें अवयव लिखे गए दोनों सेम, 1 2 है 2 1 है, लेकिन अवयव तो वही है, 1 1 है और 2 2 है, इसलिए इसको हम एक ही सेट मानते हैं। इसलिए इसमें कितने बने 8 बन गया। इस तरीके से अगर कोई भी सेट दिया गया उसका हम उप समुच्चय इस तरीके से लिखते हैं। चलिए एक उदाहरण और हम लेते हैं। हमने एक सेट लिया A बराबर 1 2 3 4, इसमें हमने 4 ले लिया। अब इसके देख करके आप तुरंत बता सकते हैं कि इसमें कितने उप समुच्चय बनेंगे। देख करके तुरंत 2 पावर कितने अवयव हैं 1 2 3 4 अवयव, 2 पावर 4 यानी कि 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कुल मिला करके कितने उप समुच्चय बनेंगे, उप समुच्चय 16 उप समुच्चय बनेंगे। ये जो हमारा सेट दिया गया इस सेट के कितने उप समुच्चय बनेंगे, 16 उप समुच्चय बनेंगे। कैसे बनेगा देख लीजिए, हम 16 उप समुच्चय बना रहे हैं। ये बराबर पहला 5 सबका रहेगा, 5 हमेशा रहेगा। उसके बाद फिर 1 बना एक सेट, 2 बना एक सेट, फिर 3 बना एक सेट, फिर 4 बना। ये तो अलग अलग सबका बन गया 1 2 3 4। फिर इसके बाद 2 2 को लेकर के 1 2, फिर इसके बाद 2 3, फिर इसके बाद 3 4, इसके बाद 1 3, फिर 1 4, फिर हो गया उसके बाद 2 4, एक सेट बना। फिर अब 3 3 का लेते हैं, 1 2 3, 1 बना, फिर बना 2 3 4 बना। फिर उसके बाद लेते हैं 1 3 4, 1 3 4 बना। फिर उसके बाद 1 2 4, 1 2 4, उसके बाद बना लास्ट में 1 2 3 4, गिनते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना बना इसमें कुल 16, यानी कि 16 आपका 16 उप समुच्चय, 16 उप समुच्चय बना इसमें, 16 उप समुच्चय। देख लीजिए, पहले 5 होता है, फिर उसके बाद 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर उसके बाद 4 हो गया। फिर उसके बाद हमने 1 2 को लिया, फिर 2 3 को लिया, फिर किसका लिया 3 4 का लिया, फिर 1 3 हो गया, क्योंकि 1 2 लिए तो 1 2 तो पहले से है, 1 3 लिया, फिर 1 4 लिया, फिर क्या बता 2 4 ले लिया। फिर उसके बाद 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर 1 3 4, फिर 1 2 4 और लास्ट में 1 2 3, पूरा का पूरा हो गया, एक सेट हो गया। अब इसमें ध्यान देना है कि कोई भी सेट जो हम बनाते हैं एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए। जैसे 1 2 3 है, तब 1 2 3 है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 1 हमने लिया, एक सेट लिया। अब इसमें क्रम बदलने से जैसे 3 ले लिए, 2 ले लीजिए, 1, अब चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3 1, इस चीज़ सेम एकदम सब एकदम वही एक ही है, 1 2 3 ही है। देखिए क्रम बदला है, 1 2 3 1 2 3 क्रम बदला है, लेकिन सेट के जो अवयव हैं समान है, इसलिए इसको कुल मिलाकर के एक ही। इसका उस समुच्चय लिखते समय यह चीज़ हम ध्यान देंगे,
कोई भी जो हम सेट बना रहे हैं, किसी भी सेट का जब उपसमुच्चय हम बना रहे हैं, उपसमुच्चय का जो सेट होगा तो उसको जो हम बनाते हैं, ध्यान रखिए कि क्रम बदल करके, अगर क्रम एक ही जैसे 1 2 3 लिखा गया, यदि इसका क्रम 3 2 लिखते हैं तो वह एक ही माना जाएगा, उसको अलग अलग नहीं माना जाएगा। तो 1 2 3 इसको ध्यान दे करके जब इसका उपसमुच्चय बनाएंगे, इसको ध्यान देते रहेंगे कि कहीं पर 2 बार न लिखा जाए। जैसे 1 2 3 लिखे तो कहीं 2 3 1 मत लिखिए, इसको ध्यान दीजिए कि उसके अवयव से क्रम बदला हो और अवयव वही है तो उसको एक ही माना जाता है। इस तरीके से हम उपसमुच्चय लिखते हैं। ठीक, अब उसके बाद एक और है आपका, ये नहीं समझ में आया है आपको, ये है आपका एक आपको है, ये तो घास समुच्चय समझ में आ गया, पावर सेट कैसे हम बनाते हैं समझ में आ गया। दूसरा समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय, समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय, इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट की परिभाषा क्या है? समष्टीय समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जो किसी विशेष संदर्भ के अंतर्गत आए सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है। इसे यू से, यूनिवर्सल है तो यू से इसे प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है इसके अंतर्गत आए सभी समुच्चयों का जो भी सेट लिखे गए उसका अधिसमुच्चय का मतलब उसका सबसेट ए सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट ऑफ बी का मतलब होगा ए के सभी अवयव बी में हो। ठीक, तभी सबसेट होगा जब ए के सभी अवयव किस में हो? बी में हो, या बी के सभी अवयव किस में हो? ए में हो। अधिसमुच्चय कहलाता है। यदि ए सबसेट ऑफ बी है तो बी ए का क्या होता है? अधिसमुच्चय होता है, जिसको सुपरसेट कहते हैं। तो जैसे बहुत आसान है, जैसे एक हमने सेट लिया ए बराबर 1 2 3 ले लिया, दूसरा सेट ले लिया हम 3 4 5 ले लिया, तीसरा सेट हमने ले लिया, चलिए 5 6 7 ले लिया, ये हमने लिया। अब इसका यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट मतलब जितने सेट लिखे गए हैं ए बी सी, सभी सेट को एक साथ मिला दिया जाए, उसको यूनिवर्सल कहते हैं। सभी सेट को, यानी कि ए को और बी को और सी को, सभी सेट को एक साथ लिख दिया जाए। जैसे इसमें 1 2 3, लेकिन जान लीजिए इसके अवयव हो गए, फिर इसके अवयव, फिर इसके अवयव, सभी अवयवों को एक साथ लिख दिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो लेकिन अगर कोई अवयव, जैसे इस सेट में 3 है, इस सेट में भी 3 है, इस सेट में 5 है, इस सेट में भी 5 है, केवल एक ही बार लिखा जाएगा, 2 बार नहीं। कोई भी सेट में कोई भी अवयव 2 बार नहीं लिखा जाता है। 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, इसी को कहती है, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। जितने भी सेट है सभी को एक साथ मिला दीजिए, उसी को क्या है? यूनिवर्सल सेट। जैसे आपको अगर लिखा है, एक आपका है सभी पूर्णांकों का समुच्चय, अगर हमें कह दें, एक ही उदाहरण हो गया नंबर 1, दूसरा ये है सभी पूर्णांकों का समुच्चय। सभी पूर्णांकों का समुच्चय अगर किया तो ये भी एक यूनिवर्सल सेट है, सभी पूर्णांकों का समुच्चय। तो सभी पूर्णांकों का समुच्चय u बराबर सभी पूर्णांक क्या हो गया? जैसे यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट, और इधर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। ये आपका क्या हो गया? ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, सभी पूर्णांकों का समुच्चय। अगर सभी पूर्णांक को एक साथ लिख दीजिए, जितने भी पूर्णांक दिए गए, पूर्णांक सब 0 से लेकर प्लस की संख्या और इधर माइनस संख्या, सभी क्या होते हैं? आपके ये पूर्णांक होते हैं। इसी को कहते हैं सभी पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में ऐसे लिखा जाता है। जैसे सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 क्या है?
यूनिवर्सल सेट में आ जाता है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये है आपका समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होगा कोई भी सेट दिया गया पूरा का पूरा एक साथ लिख दीजिए तो उसी को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे आपके लिख दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला के तीसरा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय लिखते हैं तो क्या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय ए से लेकर के ए बी सी कहाँ तक आएगा, जेड तक। ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय पूरा का पूरा लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा, वो यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। ये है आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक, यानी कि दो सेट हमने बता दिया दोनों, एक घात सेट यानी घात समुच्चय यानी कि पावर सेट, और दूसरा क्या है समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय जिसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। दोनों को हमने आपको समझा दिया है।